हेलो एवरीवन। आज कुछ बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स आ चुका है, आधा फेब अब जा चुका है, ऑलमोस्ट मान के चलते हैं। अब आज 10-12 तारीख हो चुकी है, 28-29 दिन है इस बार। अब यहां से लेके हमारे पास मार्च, अप्रैल और हमारा डी डे ये रहा। ठीक है, जो बच्चे जो कैंडिडेट्स इस साल अपीयर हो रहे हैं प्रीलिम्स में, उनके लिए अब समय आ चुका है। हो गया, आपका ऑप्शनल तैयार नहीं हुआ है, आधा हो गया है, पूरा नहीं हुआ है, कुछ पेपर 2 का बच रहा है, कुछ भी और हो रहा है, मेंस का हो, चाहे आंसर राइटिंग हो, चाहे एसए हो, चाहे GS4 हो, अब छोड़ दो। अब यहां से फोकस कर लो अपने प्रीलिम्स पे के पेपर पे। यहां से हमें बात करनी है कि भाई अब हमें जो प्रीलिम्स है यहां पे हमें अपने 60 क्वेश्चंस हमें करेक्ट रखने हैं। क्या करें कि सर हम मेंस लिख पाए, यही तो सारा आंसर है, ये तो सारा क्वेश्चन है। यहां अब इंपॉर्टेंट बात करने आ गए। अब बात करेंगे कि भैया ये जो हमारा मार्च अप्रैल का समय है और हमारा मई 26, मैं मान के चल रहा हूं 21 तक, लास्ट के 5-6 दिन में मैं नहीं मान सकता कोई पढ़ाई होती है, हो गई जो पढ़ाई होनी थी वो हो चुकी है। अब 21 मई तक का आपके पास समय है। आज आधी फरवरी बची अभी हाथ में है, कोई बात नहीं, बहुत समय है। अब यहां से हमें बात करनी है कि हम कितना टेस्ट दे सकते हैं, हम कितना प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, अभी टेस्ट पे पूरी बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। आपको पता भी होगा, कईयों को अगर नहीं पता है तो ठीक है, हमारा RPP 2.0 प्रीलिम्स का रिगरस ये हमारा प्रोग्राम है प्रीलिम्स का। इसमें हम GS की प्रैक्टिस करवाते हैं, CSAT होता है, CSAT की क्लासेस भी होती हैं और इन्हीं जो पेपर्स का डिस्कशन होता है क्लास में। इसके अलावा अगर आपका स्टैटिक और आपको होशियार करना है, सब कुछ करना है तो ठीक है, हमारा फिर उड़ान मैगजीन भी है। और हमारा कोर्स शुरू हो रहा है 19 से। ऑनलाइन में अगर आपको जाना है तो आपको 3600 रुपये की फीस लगती है, और आप अगर ऑफलाइन जाना चाहते हैं हमारे 4 सेंटर्स पे तो यहाँ पे 4700 की फीस है। अब सर हमें ये बताइए क्या करें। हमारे प्रीलिम्स में जो पिलर सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, एनवायरनमेंट, IR, साइंस, मैं इन्हें मान रहा हूं कि ये हैं हमारे कोर, हमारे पिलर सब्जेक्ट्स जिन पे हमारा सारा स्तंभ खड़ा हुआ है हमारी GS की तैयारी का। अब मैंने, आप गौर करो, इसमें से मैंने एक सब्जेक्ट नहीं लिखा है। कौन सा पता है? हिस्ट्री। आपको अंदाजा लग गया होगा कि अगर मेरा इतना स्ट्रांग है, दैट मीन्स मेरे 50 से 60 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट तो कर ही सकता हूं। ठीक है, पर यहां पे आएगा हिस्ट्री। अब यहां पे मैं बात करूंगा कि देखो, एक इधर जो ये जो भयंकर ये जो बॉम्ब बैठा हुआ है CSAT, जो कईयों की इस समय पीड़ा है, और हमारी ऐसी हमारी नब्ज है कि ये मतलब ऐसी सॉल्व करने में इसमें मेहनत लगती है, आसान नहीं रहा है। CSAT अब वो नहीं है कि बस कोई भी आगे अपना सॉल्व करके चले जाए। ऑफिसर चाहिए जिनके पास एप्टीट्यूड हो, जिनके पास मैथमेटिक्स हो, जिनको फाइनेंस में, नंबरिंग में, अकाउंट्स में, रीजनिंग में ये भाई उनकी महारत हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अब नजरअंदाज नहीं हो सकता है। मैं बात करूंगा अभी जो मेरे पास पिलर सब्जेक्ट्स हैं, क्या मैं उनके लिए रेडी हूं। मैं मान के चल रहा हूं अगर आप फेब में आ चुके हो, इस साल आपको प्रीलिम्स देना है, तो आपके इन सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज, बेसिक फाउंडेशन तो हो ही चुकी होगी। पॉलिटी आप कम से कम मेरे वीडियोस देख के या मैम के वीडियोस देख के आप तैयार अपना कर रहे होगे। ज्योग्राफी आपकी अगर NCERT भी रेडी है, ठीक है, आपका आधा काम हो जाएगा। फिर अब यहां पे बात करूंगा मैं इकोनॉमी की। सोनिया मैम हो चाहे ऋषभ सर हो, किन्हीं के लेक्चर्स आपने देखे हैं, ठीक है, आपका अगर NCERT सॉर्टेड है, काफी कुछ हो गया। एनवायरनमेंट में कई सारी पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं या मैगजीन्स आती हैं, हमारी भी आती है उड़ान, आप चाहो तो उसको भी रेफर कर सकते हो। पर एनवायरनमेंट की अगर कोई स्टैटिक बुक नहीं है, दैट मीन्स या तो आपको वीडियोस पे या करंट अफेयर पे या कोई जो मार्केट में ये अपने पब्लिकेशन आते हैं उन पे आपको निर्भर होना पड़ेगा। IR इज मोस्टली डायनेमिक। कोई नहीं पूछता है कि साहब इंडिया और US के जो रिलेशन है, कहाँ पे एम्बेसी पहली बार कब स्थापित हुई, कोई नहीं पूछ रहा है। हर कोई पूछता है डायनेमिक रिलेशन क्या है हमारे। साइंस प्रॉपरली डायनेमिक है, ये भी सेम है। ठीक है, हम बात करेंगे कि सर हमें ये बताओ हम कैसे मार्क्स एक्सट्रैक्ट करें। मेरे अगर पॉलिटी, मैं खाली अभी पॉलिटी से शुरू करता हूं। पॉलिटी में अगर मेरे कंसेप्ट ठीक है, अगर मैंने रिवीजन किया है, मैं आराम से 12 to 15 क्वेश्चन निकाल सकता हूं। और इस साल मैं उम्मीद कर भी रहा हूं, क्योंकि पॉलिटी में इस साल पूरे देश भर में काफी ज्यादा खूब अप डाउन हुआ है, हमारा पॉलिटिकल टर्मोइल खूब सारा हुआ, इलेक्शन ईयर भी है, तो 12 से 15 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, जिसमें से मैं आराम से 15 से 20 भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो मैं 12 से 15 क्वेश्चन तो मैं खींच लूंगा, अगर मेरे कंसेप्ट सॉलिड है और मैंने रिवाइज किया है तो। ज्योग्राफी में भी सेम, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, आपके अगर कोर स्ट्रॉन्ग है, आपको अगर पता है कि भैया हाँ ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन ये होता है, सीजन्स ये होते हैं, हमारा टेरेन सिस्टम ये है, मैपिंग हमने कर रखी है, तो हम ज्योग्राफी क्वेश्चन निकाल लेंगे आराम से। 10 से 12 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, नहीं जाने वाले। इकोनॉमी में अगर आपके बेसिक आपका सॉलिड है, अगर आपने इकोनॉमी को ध्यान से पढ़ा है या सुना भी है, तो आपका आधा काम हो जाएगा। एनवायरनमेंट आपको रिवाइज करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट में बार बार कह चुका हूं कि अब सरकार का जोर एनवायरनमेंट की तरफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें पर्यावरण को बचा के रखना है भैया, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अब सरकार सचेत है।
साइंस में जितनी ज़्यादा डिस्कवरीज हो रही हैं, जो जो हमारे इन्वेंशंस होते हैं, जो और भी चीज़ें होती है, पैटेंट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, या कोई नई खोज होती है, तो वो साइंस का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, ये सब आएगा। यहां मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत दर्दनाक सब्जेक्ट है। कोई भी टीचर हो, चाहे हिस्ट्री का कितना कोई भी बड़ा ज्ञाता हो, वो ये नहीं कह सकता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का हाँ लाओ पेपर मैं कर देता हूं सॉल्व पूरा। नहीं कर सकते। प्रीलिम्स में हिस्ट्री में कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आया है, और हर बार एक बार कोई क्वेश्चन अगर कहीं से आ जाए लोग लग जाते हैं उसी किताब के पीछे। तो हिस्ट्री पे आप पूरे चौकस मत होना, ये मत बैठना कि भैया मैं हिस्ट्री के भरोसे हूं, मैंने हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल भी था, मैंने बहुत पढ़ा है। 2020 में जब गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत आसान थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्वेश्चन था, लेकिन नहीं हुआ, कईयों से नहीं हुआ, नहीं हो पाएगा। हिस्ट्री में कोई चीज कहां से आ जाए नहीं कह सकते कुछ भी। हमारे कोर सब्जेक्ट्स हमारे यहां हैं, इनमें हमारा आरओआई बहुत है, इन्हीं में है हमारा सारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना समय हम इन पे दे देंगे हमारा काम हो जाएगा। चाहे आप अभिषेक सर की वीडियो देख रहे हो, चाहे आप आसिम सर की वीडियो देख रहे हो, हिस्ट्री को रिवाइज करते रहना इंपॉर्टेंट होता है। मैं मान रहा हूं क्योंकि जीएस आपके पास बहुत बड़ा और भी है, तो वो आपका समय खा सकती है। हिस्ट्री समय लेती है, बहुत बड़ी 5 सब्जेक्ट है हिस्ट्री के अंदर, एंशिएंट से लेके अपना पोस्ट इंडिपेंडेंस तक, आर्ट एंड कल्चर मिला लो तो सब्जेक्ट्स बहुत हैं। हमें चाहिए यहां से हमें 10 क्वेश्चन, यहां से हमें 10 क्वेश्चन, यहां से हमें 8 क्वेश्चन, यहां से हमें 8 क्वेश्चन, और यहां से भी हमें 7 से 8 क्वेश्चन। हमारा हो गया क्लियर। हम यहां पे अपने हिट रेट बनाएंगे, हम यहां पे अपना आरओआई बनाएंगे अगर हमारे इन सब्जेक्ट्स की हमारे पास अच्छी पकड़ हो, हमने अच्छा रिवीजन कर रखा है। और यही वो समय आएगा, ये वाला समय, जहां पे हम बात कर रहे थे कि भैया 21 मई तक मेरी पढ़ाई हो जानी चाहिए, मैं तब जाके रेडी हो जाऊंगा कि भैया मेरा एग्जाम 5-6 दिन बाद है, तो बस अपने टाइमली सुबह उठो, एग्जाम के बिल्कुल जैसे एग्जाम का जो उस दिन रूटीन होता है वैसे ही हम उठेंगे सुबह सुबह, वैसे ही हम बैठेंगे, पेपर देंगे, अपना आराम से रहेंगे। पेपर देने की बात हो रही है, पेपर देने पे मैं हमेशा जोर देता हूं कि जितने आपने मॉक टेस्ट दिए हैं उतना आपको फायदा मिलेगा। यू हैव टू स्वेट मोर रादर देन यू शुड ब्लीड। नो, अपना जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन गलतियां मत करना, सारी गलतियां यहीं कर लो, सारी गलतियां यहां निपटा लो, देख लो अपनी गलतियां सारी। और अब क्योंकि यूपीएससी और जो हमारी ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनमें एक रैट रेस लगी रहती है कि कौन किसको ट्रिक कर सकता है। कभी यूपीएससी ट्रिक कर सकता है, कभी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो ट्रिक कर सकते हैं। तो हमें फोकस करना है कि हम ये कितना ज्यादा अपना यहाँ पे स्वेटिंग कर सकते हैं, कितना ज्यादा हम यहाँ पे अपने आप को और मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने आप टेस्ट दोगे, जितने आप अटेम्प्ट करोगे मॉक्स, उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जब अपना टेस्ट देना है तो आपको देना है दिन के लास्ट आवर में, जब आप सबसे ज्यादा थकान में हो, जब आप सबसे ज्यादा चकनाचूर हो रखे हो पढ़ पढ़ के, तब आप रात को 11 बजे उठो और एक पेपर दूंगा मैं अभी बैठ के, 11 से 12:30 1 बजे तक का आपका पेपर होगा, दो पेपर, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अभी समय लगाना है, अभी ही समय लगा सकते हैं, यही समय है मेहनत का। अब अगर मेहनत नहीं करी तो फिर आगे फिर भूल जाओ, क्योंकि फिर बाद में फिर वही होगा, जब नहीं होगा प्रीलिम्स क्लियर तो फिर हम बाद में फिर वही कहते रहेंगे कि भैया जिनसे मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती उनसे आशिकी बहुत अच्छी होती है। तो वही होना होगा। अगर आपने यहां इस समय अगर मेहनत नहीं करी देन इट्स नो पॉइंट। फिर यहां पे लग जाओ, भैया यहां पे समय आ चुका है, अब अपना समय, सारी होली मार्च हो गया, जितना जो कुछ होना था सब एक तरफ है, आज हमारी मेहनत सामने भैया, हमारे पास, हमें अपना टेस्ट देना। मैं आपको टेस्ट देने का अभी आपको प्रैक्टिस भी दिखाऊंगा कैसे देते हैं टेस्ट, तो वो वीडियो भी तो आ जाएगी बाद में। मैं कोशिश मेरी ये है आपको ये बताने की कि जितना आपने फोकस कर लिया इस समय, अगर आपने मॉक टेस्ट पे आपने जोर दिया है, तो मैं बताऊं क्या क्या होगा। आपका करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा काफी कुछ, आपका स्टैटिक मजबूत हो जाएगा। आपने अगर मान लो कि आपने 100 मॉक टेस्ट दिए हैं, दैट मीन्स आपके पास 10,000 क्वेश्चंस हैं जिनको आपने अटेम्प्ट किया है। कितनी बड़ी बात है। इन 10,000 क्वेश्चंस में से गारंटीड तौर पे आपका करंट अफेयर काफी कुछ रिवाइज हो चुका होगा, कुछ नहीं छूटेगा। कहता हूं ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, जॉब भी करते हैं, कॉलेज में भी हैं बच्चे, क्या करें, तो मैगजीन पढ़ लो, खत्म कहानी। सारी उसमें करंट अफेयर एक साथ आती है, महीने की पूरी एक साथ रिवाइज कर लो, कोई बात नहीं। जब हमारा पूरा हो जाए, हमारा आरपीपी या हमारा मॉक टेस्ट सारे सब कुछ होने के बाद, जब मेरे पास लास्ट में, जब मेरे पास 1 महीना बच रहा होगा, दैट इज आई एम अज्यूमिंग अप्रैल 21 से लेके अपना मई 21 तक, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे हमें करना है अपना रिवीजन। और यहां जो रिवीजन होगा ये होगा हमारे सिनॉप्टिक नोट्स से। ये क्या होता है सर? सिनॉप्टिक नोट्स होते हैं जो आप अपने हाथ से बनाते हो, जिसमें खाली खाली कीवर्ड्स लिखे होते हैं। बस ये जो नोट्स होंगे आपके, ये नॉट मोर देन 60 पेजेस होने चाहिए।
ये ऐसे नोट्स होंगे कि बस आप ही पढ़ सकते हो ये क्या हुआ, ये क्या लिखा है इसमें, कि वो जो केओस होगा ना वो उन नोट्स में, वो उस केओस का मेथड खाली आपको पता होगा। वो नोट्स आप ही के बनाए होंगे, आप ही के हाथ से बनाए होंगे, क्योंकि आपने 2-3 बार पढ़ने के बाद एक पूरे पैराग्राफ को एक लाइन में या एक कीवर्ड में आपने उसको फिनिश किया है। यहीं पे इन 60 पेजेस में आपका स्टैटिक भी होगा, आपका डायनामिक भी होगा। आप यहां अगर रिवीजन कर ले गए इस अप्रैल से मई के बीच में, आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं गया, आपका प्रीलिम्स आपके हाथ में है। और मुझे पता है प्रॉब्लम है, कई लोग ये नहीं कर पाएंगे, हर किसी के सिनॉप्टिक नोट्स इतने अच्छे नहीं हो सकते कि वो उनको पहले बना भी ले, फिर उनको पढ़ भी ले, और उन नोट्स में से उसको हेल्प मिल सके। तो ये बनाना टफ होता है। आई नो ये टफ है, क्या करें, क्योंकि आपको पार्लियामेंट जैसे चैप्टर है, फंडामेंटल राइट जैसे चैप्टर है, अब इसमें डायनामिक भी है, कुछ कुछ करंट अफेयर भी आ रही है। हमें प्रीएम्बल में पता है कि सुप्रीम कोर्ट में आज केस जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है भैया, कि कैसे बिना डेट को अमेंड करे, हमने प्रीएम्बल को अमेंड कैसे किया, तो इस पर सुनवाई चल रही है कि ठीक है भैया सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड हमारे हटा दिए जाते हैं, अब इनको हटा देते हैं। ये सब डायनामिक का पार्ट है, ठीक है, पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया, तो हमने उस पर क्वेश्चन मार्क बना के रखा हुआ है। ओके फाइन, ये एक इंस्टेंस है। अब ऐसे ही हमारे पास इन 60 पेजेस में हमारे पास साइंस भी होगा, आईआर भी होगा, इकोनॉमी भी होगा, पॉलिटी भी होगा, और इसमें एक और बचा हमारा एनवायरनमेंट बचा हुआ है। एनवायरनमेंट के लिए हमें कोई ना कोई पब्लिकेशन को पकड़ना पड़ेगा, और हमें ये देखना पड़ेगा कि इस साल करंट अफेयर से क्या क्या मैच हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो उस पर क्वेश्चन हमारी हिट रेट अच्छी हो सकती है। लक्षद्वीप हमें पता है, तो लक्षद्वीप की सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है भैया, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्या करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस साल बहुत सारा भाई खूब चर्चा में रहा है ये। अब हमें फोकस करना है हमारे इन पे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, आईआर, ये जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ये सब्जेक्ट्स हमको पार ले जाएंगे। इधर हमें ध्यान अपना पीछे नहीं करना है, ये ध्यान हमारा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पे भी हमें 33% लाने में हमारे तोते उड़ सकते हैं, इतना आसान भी नहीं है। अब कई लोग क्या करते हैं, वो 3 सेक्शन होते हैं इसमें सी सेट में, ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग, और एक हमारा होता है क्वांट, ठीक है। तो वो लोग किसी 2 डिपार्टमेंट में फोकस कर लेते हैं, इंग्लिश या क्वांट पे, इंग्लिश या रीजनिंग पे, रीजनिंग या क्वांट पे, इंग्लिश छोड़ देते हैं, तो भी वो निकाल ले जाते हैं, पर उनको उन 2 डिपार्टमेंट्स पे भी कमांड बनाने में समय लगता है। ये मैं सोचना है लास्ट में प्रीलिम्स आएगा तब देख लेंगे, आखिरी 15 दिन में देख लिया जाएगा, फिर तुम्हें प्रीलिम्स देख लेगा तुमको। तो हमें ये याद रखना है, हमारी सुपर पावर ऐसे ही इवॉल्व होगी, हम ऐसे ही अपने आप को बना पाएंगे। अपने पिलर सब्जेक्ट पे फोकस करो, अपने जो आपका कोर अभी तक सोर्सेस हैं उन सोर्सेस पे अब डटे रहना, आपने काफी कुछ पढ़ लिया है, अब सोर्सेस से भटकना मत। अब ये मत करना कि अरे लाओ वो कुछ रह जाएगा, वो कुछ छूट जाएगा, लाओ वो पढ़ डालें, नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे फोकस करना है, ताकि हमारा 26 मई हमारा अच्छे से बीते। और याद रखना, मैं आपसे जो इसलिए कह रहा था कि यहां पे आपको टेस्ट देना है अपने आखिरी घंटे में, रीजन बीइंग क्योंकि आपका जब प्रीलिम्स होगा तो आपको याद है कि आपका जीएस पेपर 2 जो है, जो आपका सी सेट जिसे आप कहते हो, तो सी सेट आपका कब होता है, सी सेट होता है आपका दोपहर में 2:30 बजे। 26 मई की बात हो रही है, 26 मई यानी कि गर्मी होगी, भीषण गर्मी होगी, पसीने आ रहे होंगे, जीएस पेपर 1 आप देके निकले हो बाहर, और आपके पास 2-3 घंटे हैं बीच में, सेंटर के बाहर बैठे हुए हो आप, आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं वहां पे, और आप बैठ के अगर उस समय आप अगर अपने आप को एकाग्रचित्त नहीं रख पाए तो आपका सी सेट बिगड़ सकता है। सी सेट पेपर ही इसलिए बना है, इसीलिए डिवाइस हुआ है, ताकि आपकी जिसे कहते हैं आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चेक करने के लिए, आपका स्टेमिना चेक करने के लिए, कि इस भीषण गर्मी में जहां पे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो रही है, जहां पे आपके पास मेंटल स्ट्रेस है कि पता नहीं जीएस पेपर 1 में मैं सही होके आया हूं कि नहीं आया हूं, वहां पे मुझे अब सी सेट पेपर देने जाना है दोपहर में 2:30 बजे। कोई भूखे पेट होता है, कोई प्यासा होता है, उस गर्मी में सेंटर के बाहर खड़े रह के आपको अगले पेपर के लिए वेट करना होता है कि भाई वो पेपर देना है हमको। आई नो इट्स हार्ड, आई नो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट लेकिन ये टेस्ट है तो टेस्ट है, और इसी टेस्ट में लोग सफल होते हैं। क्या करें, अब जब है अगर बैटल ग्राउंड ऐसा, तो इसी बैटल ग्राउंड पे लड़ना है, ठीक है, फिर यही लड़ेंगे इस पे। याद रखना, अगर ये हो भी जाए प्रीलिम्स, उसके बाद भी आपकी मैराथन शुरू होती है, और हमें मैराथन पता है कि इसके बाद हमें क्या लड़ना है, हमें मेंस लड़ना है। याद रखना जो चर्चिल ने कहा था कि सक्सेस फाइनल नहीं है और फेलियर फेटल नहीं है, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। अगर आपने हौसला रखा हुआ है कि ठीक है भैया ये सक्सेसफुल हो गया है, अब मुझे मेंस पर तैयारी करनी है, अब ऑप्शनल उठा लेते हैं दोबारा से, लाओ ऐसे लिख लेते हैं, अब जीएस 4 देख लेंगे, अब वर्ल्ड हिस्ट्री देख लेते हैं, अब अपना डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स अब दोबारा उठाने पड़ेंगे, वापस उनको देखा जाएगा। वो तब भी आपका अंत नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी एक और पड़ाव है, वो पड़ाव बहुत बढ़िया है, वो पड़ाव तो आपके जीवन को बदलने वाला एक्सपीरियंस होता है, ट्रस्ट मी। सो उस पड़ाव के लिए बाद में इंतजाम है, उसकी तैयारी भी होगी, सब कुछ होगा, पर सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फेटल, इट्स द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स, याद रखना। सो विद दिस हम इस वीडियो को यहां पे पॉज कर रहे हैं।
इसमें और भी हम आपके लिए हेल्प करते रहेंगे। अभी हम मैराथन सीरीज भी करेंगे प्रीलिम्स के लिए, आपको रेडी बना के रखेंगे। आप अपनी धार पैनी रखना, बस अब आपको भटकना नहीं है, अब आपको इधर उधर डगमगाना नहीं है। समय आ चुका है सीरियस होने का, हो गया जितना होना था हो चुका। अब तक का पीछे पीछे का ऑप्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ हुआ देख लेंगे बाद में, अभी सामने प्रीलिम्स है। सो विद दिस आई टेक योर लीव, मिलते हैं बाद में।